हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट पोएम ऑफ फ्लेमिंगो क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। इट इज रिटन बाई कमला दास. She is one of India's foremost poetesses. Her works are known for their originality. She is a versatile poetess and she is a sensitive poetess who has described the innermost feeling of human relationship. आज हम लोग 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के फ्लेमिंगो नामक पुस्तक के प्रथम कविता माई मदर एट 66 के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह कविता कमला दास द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म दक्षिण भारत के एक राज्य केरल के मालाबार नामक जगह पर 1934 में हुआ था और ये भारत की एक अग्रणी कवित्री रही हैं। इनकी रचना ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती है और इनकी रचनाएं विविधता से भरपूर है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय संवेदना को, ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत ही मार्मिकता से प्रस्तुत किया है। As far as the matter stands about this poem, My Mother at 66, the poetess is going to describe her sympathy, her troubled thinking, her deep attachment for her mother while she is driving towards Cochin airport with her mother. इस कविता में कमला दास ने अपने मां के साथ स्ट्राइक रिलेशनशिप को, प्रगाढ़ संबंध को दर्शाया है। और जब वे अपनी मां को घर से कोचिन एयरपोर्ट छोड़ने के लिए ले जा रही होती हैं, उस समय जो विचार उनके अंदर उत्पन्न होता है उसको उन्होंने क्रमबद्ध किया है और इस कविता में प्रस्तुति की है। इस कविता की विस्तृत व्याख्या तो हम करेंगे ही, इसके एक एक शब्द, एक एक लाइन की व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ इसमें प्रयुक्त फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस की चर्चा करेंगे और इस कविता के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा मत, आप मेरे साथ बने रहिए। सामान्य तौर से हम जिसे बहुत चाहते हैं उसके खोने का भी डर बना रहता है। इस कविता में कमला दास ने अपने बुजुर्ग माता के खोने के डर को व्यक्त कर रही हैं। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं उस समय हमारी चिंता और बढ़ जाती है कि क्या होगा जब ये इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और उसी दर्द गम को व्यक्त करने का प्रयास कर रही है कमला दास। तो आइए हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यहां माई का प्रयोग हुआ है, यानी कवित्री ने, कमला दास ने अपने लिए माई का प्रयोग किया है। ये ड्राइव कर रही हैं कहां से? अपने पेरेंट्स के घर से। ड्राइव मतलब यात्रा पर निकल रही हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहां जा रही हैं? टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती हैं।
आई शो, कवित्री ने देखा क्या, माई मदर की उनकी माँ, बिसाइड मी, उनके बगल में। मी का प्रयोग कवित्री ने अपने लिए किया है। जब कवित्री अपनी माँ के साथ अपने माता पिता के घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रही होती हैं पिछले शुक्रवार की सुबह, तो उसने क्या देखा, अपनी माँ को अपने बगल में, यानी उस गाड़ी में, उस कार में, उस व्हीकल में कवित्री के साथ साथ उसके बगल में उनकी माँ भी बैठी हुई है। डोज कर रही है। डोज मतलब ऊँघना, झपकी लेना, स्लीपिंग। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है, चूंकि उनकी माँ बुजुर्ग हो गई है। ऐसा जैसा देख रहे हैं आप, इस पोयम का टाइटल ही है माई मदर एट 66। ओपन माउथ, हर फेस एसन। एसन मतलब होता है राख, मतलब बेजान पड़ा हुआ है। कोई चीज जब जल जाती है तो बेजान हो जाती है, तो उनका चेहरा बेजान पड़ा हुआ है। किस तरह से, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है शव। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उस चेहरे पर दर्द का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि बुजुर्गावस्था उनकी आ चुकी है और वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही हैं। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उस सोच से दूर जाना चाहती है, अपने सोच को बदलने के लिए। वह दुख भरे, वह दर्द भरे सोच को बदलने के लिए क्या करती हैं, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर देखती है, कार से बाहर देखती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से दौड़ना। अब पेड़ पौधे तो दौड़ते नहीं हैं, लेकिन जब हम यात्रा कर रहे होते हैं व्हीकल में, तेजी से आगे गाड़ी बढ़ रही होती है, तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो तेजी से पीछे भागते हुए महसूस होते हैं। लगता है कि पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में दे आर रनिंग, स्प्रिंटिंग। तो कवित्री ने जो गम, दुख, दर्द अपनी मां के चेहरे पर देखा और उससे उनको कष्ट उत्पन्न हुआ, उससे मन भटकाने के लिए वह कार से बाहर देखती है और क्या देखती है कि जो वृक्ष है स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, यानी व्हीकल आगे की तरफ जा रही है और जो वृक्ष है वो ऐसे लगते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी मतलब प्रसन्न। और क्या देखती हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या कर स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वह बच्चे आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। दोज चिल्ड्रेन आर इंजॉइंग themselves outside of their homes, but after the airport security check, जब वह एयरपोर्ट पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सुरक्षा मानक के अनुसार जो अनौपचारिकताएं होती हैं उसको हैं, but after the airport security check standing a few yards away, अपनी मां से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। I looked again at her, फिर से वह अपनी मां को देखती हैं। क्यों? कि उनके दिल में डर है कि पता नहीं इसके बाद हम लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, शायद यह हमारा आखिरी मुलाकात हो। वह फिर से अपनी मां को देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहां कवित्री कंपेयर कर रही हैं विंटर सीजन में जैसे चंद्रमा का प्रकाश कम हो जाता है, उसका रेडिएशन कम हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह डिम हो चुका है। ठीक उसी तरह से उनके मां का चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वह पूर्व परिचित जो दर्द है जिसको वह अनुभव करते हुए आ रही है। कौन सा दर्द? बचपन के, माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज, फिर भी वह कहती है क्या, सी यू सून, फिर जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, मतलब अपनी मां को। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर वह मुस्कुराती हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। कवित्री के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों बनी रहती है? कि वह अपने दर्द को उस मुस्कुराहट में छुपाने का प्रयास करती है। कमला दास अपनी मां से दूर होने का, अपनी मां को खोने का जो डर है
उसको छुपाने के लिए वह मुस्कुराती हैं ताकि उसकी मां को दर्द ना उत्पन्न हो जाए। साथ ही साथ यह कविता इस बात पर फोकस करती है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कल हम बच्चे थे, आज नौजवान हैं, आने वाले दिन में बुजुर्ग हो जाएंगे, ये स्वाभाविक है। तो कमला दास ने इस ओरिजिनलिटी को इसमें व्यक्त किया है। यहां देखिए, ये पूरी कविता सिर्फ एक सेंटेंस में है। कविता ड्राइविंग से शुरू हुई है और कहीं यहां बीच में आप फुल स्टॉप नहीं देखेंगे। तो यह क्यों ऐसा है? क्योंकि कवित्री का एक सिंगल थॉट है। सिंगल थॉट क्या है? उसके अपनी मां को खोने का डर। और इस सेंट्रल थॉट के इर्द गिर्द और सारे थॉट्स चलते रहते हैं। इसलिए यह कविता सिर्फ एक वाक्य में है, एक सेंटेंस में है, क्योंकि सिंगल थॉट है इसमें और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। दूसरी बात, इसमें कोई रैम स्कीम का प्रयोग नहीं हुआ है। देयर इज नो रैम स्कीम। अब आइए, इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुए हैं। यहां देखिए, हर फेस ऐसे लाइक का प्रयोग हुआ है। दैट ऑफ ए कॉप्स, उनके चेहरे की तुलना, उनके चेहरे के हाव भाव एक मृत प्राय शोक से की गई है। यहां लाइक का प्रयोग हुआ है, ये सिमली है। यहां देखिए एस का, यहां ये सिमली है। यहां देखिए एस का प्रयोग हुआ है, ये भी क्या है? सिमली है। एज अ लेट विंटर्स मून, उस लेट विंटर्स मून का जो हाव भाव रहता है, उस तरह से उनकी मां का चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी चेहरे की लाइट कम हो गई है। तो ये सिमली है। सिमली का प्रयोग लाइक एस। अब यहां देखिए, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसको कहते हैं अलिटरेशन। जब किसी काव्य पंक्ति में, कविता में किसी लेटर का या किसी वर्ड का बार बार प्रयोग किया जाए तो उसको कहते हैं अलिटरेशन, यानी अनुप्रास अलंकार। यहां स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो एलिटरेशन है। माय मदर एट 66 के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग इस कविता का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, उसके पोएटिक डिवाइसेस, उसमें प्रयुक्त फिगर ऑफ स्पीच पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं माय मदर एट 66 नामक कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर की तरफ। Why has the mother been compared to the late winter's moon? Answer: the old age is often compared with the winter season. A person in old age looks as pale as a late winter's moon. Therefore, the poetess compared her mother to the late winter's moon. Question: why are the young trees described as sprinting? Answer: the young trees are described as sprinting since the car is moving fast in forward direction. The trees appear to move in the backward direction. In fact, it is the car that moves, not the trees. आशा है कि मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।